मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः। कारुण्यवारां निधि वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा महापुरुषों की सदिच्छा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित दैनंदिन सत्संग में आप सब उपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग भगवान की मुखनिसृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग जिस पर मनन चिंतन कर रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था कि एक पदार्थ है और दूसरा उसमें आकार है। जैसे मृत्तिका है पदार्थ और उसमें आकार है घड़ा, सकोरा, मटकी, हंडी,
कुल्हड़, गिलास आदि आदि। तो अक्सर देखा जाता है जो द्वैत को मानने वाले हैं, आकार को भी सत्य मानते हैं और पदार्थ को भी सत्य मानते हैं। परमात्मा भी सत्य है और परमात्मा से जन्य जो संसार है वो भी सत्य है, द्वैत मानते हैं। द्वैत और अद्वैत में एक फर्क है कि अद्वैत वेदांत जो आकार है उसको कल्पित मानता है, जो नाम रूप है वो कल्पित है। तो इसलिए भगवान ने कहा मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरे में संपूर्ण भूत जो है स्थित है। अब यहां आगे चल करके उसका निषेध करेंगे। अब जो निषेध है वो प्रबल होता है। अच्छा, दूसरी बात है, जो पदार्थ है और उसमें जो आकार दिखाई पड़ रहा है, जैसे मृत्तिका है और घट दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में जो संबंध होता है समवाय संबंध मानते हैं, क्योंकि घड़ा भी सत्य है और मृत्तिका भी सत्य है। लेकिन अद्वैत वेदांत में जो नाम रूप है, जो आकार है, वो कल्पित है। वहां मृत्तिका के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। वाचारंभण विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। जो नाम रूप है वो वाणी के विलास मात्र है, नाम मात्र है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस समय आप घड़ा को देखते हैं उस समय भी आप मिट्टी को ही देख रहे हैं, मिट्टी के सिवा वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, नाम रूप को यदि आप सत्य मानते हैं, जबकि नाम रूप परिवर्तनशील है, वेदांत शास्त्र कहता है जो अपरिवर्तनीय है, तीनों काल में जो विद्यमान रहता है, जो कभी रहे और कभी न रहे, तो मिथ्या पदार्थ है। और जो मिथ्या है, जैसे स्वप्न जगत मिथ्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जो संसार है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो संसार के साथ परमात्मा का कोई संबंध भी नहीं है। तो इसीलिए यहां बहुत सुंदर सूत्र भगवान प्रदान करने जा रहे हैं। अब लोग सब मेरे साथ उच्चारण करें। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यहां भगवान मैं योग ऐश्वर्यम पश्य न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे योगेश्वरी को आप जानो समझो, मेरे में कोई भूत नहीं है। जड़ चेतनात्मक जो संसार है वो है ही नहीं। जो क्रिया वाले हैं वो चेतन है, और जिसमें क्रिया नहीं है वो जड़ है। तो जो चराचर है, भगवान कहते हैं कि मेरे में वो है ही नहीं। और एक बात कहते हैं भूत वृत्त, मैं सारे भूतों को पोषण करता हूं, धारण करता हूं। न च भूतस्थः, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है।
ममात्मा भूत भावना, मेरी जो आत्मा है वहीं से भूतों की उत्पत्ति होती है। अब यहां विचार करना है। कभी कभी ऐसा लगेगा वेदांत शास्त्र में इसका विचार बहुलता में दिखाई पड़ता है। तद्यजति तन्नयति तद्दूरी तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ऐसा वास्य उपनिषद में। वो हिलता भी है और नहीं भी हिलता है, वो दूर में भी है, पास में भी है। देखो, इसको देख करके आप भ्रम में नहीं पड़ना। कोई ये मत समझना कि भगवान भांग खा करके अथवा कोई नशीली चीजें खा करके अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। एक व्यवहारिक सत्ता होती है और एक आध्यात्मिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में कर्ता, कर्म, कारक, क्रिया, फल सब आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक सत्ता है वहां न कर्ता कर्म फल है, केवल स्वरूप मात्र है। तो इसलिए व्यवहारिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का परस्पर में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए जो प्रातिभाषिक सत्ता है प्रतीति काल में ही उभान हो रहा है, जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए पहले श्लोक में कहे मत स्थानी सर्वभूतानि, और यहां निषेध करते हैं न च मत स्थानी भूतानि, मेरे में कोई भूत नहीं है। भवन्ति इति भूता, जो उत्पन्न होने वाले हैं वो सब भूत है, जड़ चेतनात्मक। और परमात्मा से ही नदी, नाले, पहाड़, सागर, वन, पर्वत, खेत खलियान, जीव जंतु, मनुष्य सब इसमें से उत्पन्न हुए हैं। जैसे आप विचार करेंगे तो पता लगेगा। कभी मंद अंधकार में आप भ्रम से रस्सी में सर्प को देखे, रस्सी में सर्प हो तभी तो वहां दिखाई पड़ेगा। एक दृष्टि है, ये एक दृष्टि है। अच्छा, जब आप प्रकाश जलाते हैं तो वहां केवल रस्सी दिखाई पड़ती है, ये दूसरी दृष्टि है, वहां सर्प का अभाव है, तीनों कालों में अभाव है। और रस्सी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो सर्प को उत्पन्न कर ले, लेकिन सर्प जरूर वहां दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। और सारा संसार मिथ्या चीजों के पीछे दौड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दौड़ रहे हैं। बहुत कम व्यक्ति है जो आत्मचिंतन करते हैं। आप लोग बहुत अहोभागी हैं, धन्यभागी हैं कि रोज वेदांत का श्रवण करते हैं, चाहे गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और बहुत सारे वेदांत के दार्शनिक ग्रंथ है जिसका यहाँ चिंतन चलता रहता है और आप सब उसका लाभ उठाते हैं। ये बहुत पुण्य का फल है। तो सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है।
आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम् व्यापारेर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासाश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा उन्मत्तभूतं जगत्। कहते हैं आदित्यस्य गतागतिर अहरहर, प्रतिदिन सूर्य अस्त उदय होते हैं और अस्त होते हैं। संक्षीयते जीवितम, एक दिन कम हो जाता है। जो आपकी आयु है वो बढ़ती नहीं है, लेकिन हम लोगों को भ्रम होता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, जबकि उम्र घट रही है। ये दार्शनिक विचार है। व्यापारेर बहुकार्य भार गुरुभिः कालो न विज्ञायते, और व्यक्ति अपने व्यापारों में, नौकरी में, खेत खलिहान में, घूमने फिरने में इतने व्यस्त हो जाता है, मशगूल हो जाता है, समय का भान नहीं होता है कि अभी अरे मैं 50-60 साल के हो गया, मैं वृद्ध हो गया हूं। कब समय चला गया समझ में भी नहीं आया, कब समय गुजर गया पता ही नहीं चला। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम, रोज रोज जो है हम लोग सामने देखते हैं। जन्म, कोई पैदा होता है, कोई वृद्धावस्था में गुजर रहा है, खाट पे लेटे लेटे टट्टी पेशाब कर देता है, अपने शरीर को ही उठाने की सामर्थ्य उसके पास नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठा करके ले जाएगा, टट्टी पेशाब कराता है, बहुत असहाय है, परवश है। अभी विपत्ति मरणम, कितनी प्रकार की विपत्तियां आती। सबसे बड़ी विपत्ति अभी चल रही है कोरोना की बीमारी, पता नहीं उसकी कई प्रजाति भी अभी दिखाई पड़ रही है। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं भूकंप हो गया, कहीं बादल फट गया, कहीं सुनामी आ गई। अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्तियां आती है। अनेक प्रकार की बीमारियां भी शरीर में हैं। कोई डायबिटीज की बीमारी है, कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, किसी की किडनी खराब है, अनेक प्रकार की बीमारी, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। और सामने मृत्यु को भी देखते हैं। दादाजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, चाचा जी गुजर गए, कई दोस्त गुजर गए, लेकिन फिर भी त्रासश्च नोत्पद्यते, व्यक्ति को भय नहीं होता है। अरे मेरा क्या होगा, क्यों, ऐसा क्यों है? पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम, मोह रूपक मदिरा को पान करके। संसार में जब व्यक्ति आ जाता है तो जहां आप रहेंगे, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो कारोबार आप करते हैं, उसके साथ आपका मोह हो जाता है। और ये एक नशा है, प्रमाद मदिरा। और इस प्रकार के मदिरा का पान करके आम व्यक्ति उन्मत्त भूतम जगत, सारे प्राणी पगला गए हैं, उन्मत्त है। तो इसलिए संसार के पीछे, संसार के कारोबार में, संसार के रक्षण वेक्षण में, संसार के सजावट में व्यक्ति दिन रात लगा हुआ रहता है। लेकिन
आत्मचिंतन नहीं करता है। बहुत ही पुण्य का फल है गुरु की प्राप्ति होना, संतों की प्राप्ति होना, शास्त्र की प्राप्ति होना, रोज रोज सत्संग सुनना और सत्संग सुन करके अर्थ का अवबोध होना, ज्ञान होना, ये बहुत पुण्य का फल है। कोई पुण्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार के लाभ उठाता है। तो इसलिए यहां बताने जा रहे हैं, न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम। ये मेरे ऐश्वर्य योग को आप देखो। देखो यहां पश्य शब्द प्रयोग करके भगवान स्वयं ही बताना चाहते हैं, दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है, विवर्त हो जाता है। पश्यति पश्यत पश्यन्ति ये बनेगा, दृश्यति दृश्यत दृश्यन्ति ऐसा नहीं बनता है, विवर्त हो जाता है। तो सारा संसार जो है ना परिवर्तनशील है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तनों के साक्षी आप हैं। आप अपरिवर्तनीय सत्य हैं। बचपना गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा में आप पहुंच चुके हैं, ये भी गुजर जाएगा। और फिर जो शरीर दिखाई पड़ रहा है वो मिट्टी के साथ एक हो जाएगा। लेकिन अभी आप जब विचार करते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा तीनों को एक साथ देखने वाला है साक्षी। वो जो साक्षी है कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं हैं। और आप अवस्थाओं के गुजर जाने से, अवस्थाओं के नष्ट होने से आप नष्ट नहीं हुए। आप यदि नष्ट हो जाते तो उस अवस्था को कौन बताता कि बचपन में ऐसे ऐसे मैंने किया था, अथवा हम लोग किए थे, इतने आनंद आया, वहां गए, उनसे मिले, ये हुआ वो हुआ। अभी आप 70 साल के हैं और बचपन के 7-8 साल की बातों को आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। तो कहने का मतलब अवस्था आई और चली गई, आप असंबद्ध रहे। जवानी आई और चली गई, आप असंबद्ध रहे। बुढ़ापा भी आएगा और चला जाएगा, आप असंबद्ध रहेंगे। आप असंग हैं। असंगो ह्ययम पुरुषः, जो पुरुष है वो असंग है। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न जगत से असंसर्ग रहता है। स्वप्न काल में भले आपको सत्य महसूस होता है, लेकिन जागृत में जब आप विचार करते हैं तो पता लगता है कि उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। आप तो असंग हैं, आलिप्त है, असंबद्ध है। कोई सरोकार ही उस जगत के साथ नहीं है। दूसरी बात, स्वप्न जितनी मिथ्या है उतनी मिथ्या जागृत अवस्था भी है। क्यों? क्योंकि स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम नहीं आते हैं और जागृत के पदार्थ भी स्वप्न में काम नहीं आते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है, स्वप्न तो मिथ्या है लेकिन जागृत को सत्य मानते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन कहता है जागृत सत्य नहीं है। क्यों? दृश्य होने से। जैसे स्वप्न दृश्य होने से मिथ्या है, ठीक इसी प्रकार जागृत भी दृश्य होने से मिथ्या है। जड़ होने से मिथ्या है, विकारी होने से मिथ्या है, परिच्छिन्न होने से मिथ्या है। ये सब शास्त्र में विचार आता है। कभी आप एकांत में बैठ करके चिंतन करो, तब इसका बोध होगा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं,
योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधो परिग्रहः निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। अब देखो कितने विलक्षण बात भगवान बताने जा रहे हैं। जो ज्ञान योग में प्रवेश करना चाहता है उसका जो प्रथम द्वार है वो क्या है? वांग निरोध। वाणी को निरोध करना, कहने का मतलब ज्यादा बकबक नहीं करना चाहिए, लेकिन वाणी भी एक इंद्रिय है, भगवान जब दिए हैं तो इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। परिमित शब्द बोलो, सत्य बोलो, मधुर बोलो, हितकर बोलो, तो वाणी की शोभा है। वाणी के लिए वो अलंकार हो जाएगा। तो इसीलिए वांग निरोधा, जैसे पशु गाय वगैरह होती है, जब जरूरत पड़ती है तब हम्मा हम्मा करती है, हमाती है वो। ऐसा नहीं कि हर समय वो चिल्लाती रहेगी। आवश्यकता पड़ी, जरूरत हुई तो बोलो। संकेत से यदि कोई व्यक्ति समझ जाता है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जितने कम से समझ जाता है तो उतने कम शब्द प्रयोग करो। देखो जितने अधिक बोलोगे उतनी शक्ति क्षीण होती है। तो कहते हैं वाणी का नियमन करो, निरोध करो, काबू में रखो, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करो, तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। दूसरी बात बताते हैं अपरिग्रह। परिग्रह जो है ना, दुख का कारण होता है। आप जितने इकट्ठा करेंगे उतनी परेशानी में पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा विचार करना चाहिए, जब मां के गर्भ से आप आए तो क्या लेकर के आए थे? कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, लेकिन वहां से निकलते ही आप जोड़ना शुरू कर दिए। पैदा होते ही माताएं डायपर पहना देती है, डायपर जुड़ गया। माता पिता जुड़ जाते हैं, भाई बहन जुड़ जाते हैं, आगे चल के शादी होगी तो पत्नी जुड़ जाएगी, फिर पत्नी आने के बाद बच्चे जुड़ जाएंगे, मित्र जुड़ जाएंगे, संपत्ति जुड़ जाएगी, मकान दुकान जुड़ जाएगी, जमीन जायदाद जुड़ जाएगी, नौकर सेवक जुड़ जाएंगे। अब जोड़ते ही रहते हैं, जोड़ते ही रहते हैं। यही तो संसार है। और जोड़ना तो बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए भारतीय संस्कृति में एक संन्यास दीक्षा भी होती है, जिसके माध्यम से सबको आप त्याग करते हैं। त्यागे नैक अमृतत्व मानसो, त्याग के द्वारा ही तो आप अमृत को प्राशन कर पाएंगे, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो इसलिए त्याग प्रधान जीवन होना चाहिए, जोड़ना नहीं। जितने कम कर सकते हो उसको कम करो, जितनी जरूरत की चीजें हैं वो रखो, अधिक अधिक के चक्कर में मत पड़ो और जीवन को बर्बाद मत करो। तो परिग्रह बंधन है। भगवान कहते हैं अपरिग्रही बनो। और आजकल लोगों की दृष्टि ऐसी बन चुकी है, जहां परिग्रह ज्यादा है। अब सैकड़ों कमरा है, तो ये कमरा किसका है? त्यागी महाराज जी का है। कौन प्रवचन कर रहे हैं? मौनी जी कर रहे हैं। ये बच्चे कहां चिल्ला रहे हैं? ब्रह्मचारी के यहां। सब उल्टी चीज आपको दिखाई पड़ेगी। और जितने परिग्रह कोई व्यक्ति करता है
तो संसार उनको कहता है यार ये तो बहुत उन्नति की, इनके जीवन में बहुत विकास हुआ। लेकिन नंग धड़ंग किसी पेड़ के नीचे आत्मचिंतन में कोई पड़ा हुआ होगा। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः विशोकवन्तः करुणैकवन्तः कोऽपि न वन्तः खलु भाग्यवन्तः। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, जो नित्य निरंतर वेदांत वाक्यों में रमण करने वाले, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इसके चिंतन में जो लगे हुए हैं, जीव क्या है, उसके वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, उनमें जो चैतन्य में एकता है, उपाधि को आप हटा दी, क्योंकि उपाधि मिथ्या है। मिथ्या चीजों को हटाने में कौन सी बड़ी कठिनाई है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, कोई परिग्रह नहीं है। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, खाने पीने के लिए थोड़ी सी भिक्षा मिल जाती है, पेट की भूख मिटाने के लिए थोड़ी सी भिक्षा मिल जाती है, और उसी से उनका गुजर बसर हो जाता है। विशोक बंध, जीवन में कोई शोक ही नहीं है। आप जोड़ेंगे तो शोक होगा। अरे वो बीमार है, उसकी मृत्यु हो गई, उसको उसके पास खड़ा होना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब तक आप संबंध जोड़ करके रखते हैं तो शोक से आपको कोई निवृत्त नहीं कर सकता, शोक तो रहेगा ही। करुणैकवन्तः, साधकों के प्रति जो करुणा उड़ेलते रहते हैं, और जो सदमार्ग सही दिशा प्रदर्शन करते रहते हैं, ऐसा जो महापुरुष है। कोपी न बंतः, चाहे नंग धड़ंग रहे, चाहे कोपीन पहने, चाहे बहुत कम चीजों से गुजर बसर करे, यही भाग्यवान व्यक्ति है। तो परिग्रह ही बंधाय, परिग्रह ही तो बंधन है। और आपके जीवन में यदि अपरिग्रह घटित हो गया तो आप मुक्ति की मार्ग में बहुत आगे चले जाएंगे। तीसरी बात कहते हैं निराशाच, आशा व्यक्ति हर समय बना करके रखता है। जब तक सांस तब तक आस, ऐसी कहावत है। तो कहने का अभिप्राय, संसार की यदि आप आशा बना करके रखेंगे तो आशा यदि पूर्ण हो भी जाएगी तो और कई आशाएं सामने दिखाई पड़ेगी। फिर उस आशा को यदि आप परिपूर्ति करना चाहते हैं तो फिर कई आशाएं सामने आ जाएगी। आशा एक ही राम जी से, दूजी आशा छोड़ दीजिए। नाता एक ही राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा करनी है तो भगवत प्राप्ति की आशा करो, आशा करनी है तो भगवत साक्षात्कार के लिए आशा करो। बाकी सांसारिक आशा करेंगे तो जीवन में दुख ही दुख रहेगा। तो आशा का त्याग करो। निरीह, सांसारिक चेष्टाओं को भी त्याग करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन करो। करना है तो श्रवण, शास्त्रों का श्रवण करो, एकांत में बैठ करके मनन करो। मनन करते करते कभी निधिध्यासन, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी। अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ही शुद्ध बुद्ध मुक्त
ब्रह्म हूं, सर्वव्यापक तत्व, मैं सर्वाधिष्ठान हूं, मेरे में सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। नित्यम एकांतशीलता, पांचवी बात बताते हैं, एकांत में रहने का शील स्वभाव है जिसका। लेकिन हम लोगों के जीवन ऐसा बना है, घर में यदि कभी कोई नहीं होगा, क्योंकि भीड़ में जीने की आदी हम लोग हो चुके हैं, कोई नहीं है तो घंटा घंटा मोबाइल से ही बात करते रहेंगे, तो एकांत हो गया क्या? द्वैत आ गया, भीड़ भड़क आ गई। तो इसीलिए जो व्यक्ति परमात्मोन्मुख होना चाहते हैं, भगवान की ओर जाना चाहते हैं, ये सब गुण उनके जीवन में आए तो सहज भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। अब यहां भी देखो, जो संबंध है, संबंध कोई सत्य पदार्थ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सत्य मानते हैं। शास्त्र कहता है कि वो मिथ्या है। अब मिथ्या के पीछे कब तक दौड़ते रहोगे? और दौड़ते दौड़ते कितने जीवन व्यतीत हो गया। अच्छा, आप लोग रामायण में सुने होंगे, भगवान राम जब वनवास में गए तो जंगल से जंगल, जंगल से जंगल भ्रमण कर रहे थे। एक दिन माता सीता को स्वर्ण का हिरण दिखाई पड़ा, और माता सीता कहती है कि प्रभु, ये मृग मुझे ला करके दीजिए, और इसकी छाला को ले जाकर के मैं गुरु वशिष्ठ को भेंट करूंगी। ऐसे भगवान राम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा, सोने का हिरण, सोने का हिरण होगा तो वो जड़ होगा, सोने की कोई मूर्ति होगी तो चेतन हो, लेकिन सोना जैसा ही हिरण दिखाई पड़ रहा है, अब उसको यदि आप सत्य मानेंगे तो विपत्ति तो आई ही आएगी। तो इसलिए संसार के पीछे अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, अनंत अनंत जन्म व्यतीत हो चुका है, फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। और इस भटकाव को इसी जन्म में समाप्त करने के लिए जो साधक साधिका कोशिश करते हैं, सचमुच में वो बहुत अहोभागी है, धन्य भागी है। तो यहां भगवान का कहने का अभिप्राय है, न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे में कोई भूत है नहीं। तत्वदृष्टा की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन आम व्यक्ति जब देखता है मत्स्थानि सर्वभूतानि, भगवान में ही सारे भूत समुदाय हैं, लेकिन परमात्मा में कोई भूत है ही नहीं। ये तत्वज्ञानी की दृष्टि है। अच्छा, साधक तत्वज्ञानी, इन दोनों के बीच में, आम आदमी और तत्वज्ञानी के बीच में साधक भी एक होता है, तीसरा। साधक को कुछ महसूस होता है कि जो संसार है वो अनित्य है, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, दौड़ने से जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, फिर दोबारा मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। तो देखो कितने जन्मों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, और उसको यदि आप व्यर्थ गंवा देंगे तो कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी हानि है। तो इसलिए विचार करो, विवेक करो।
बार बार चिंतन करो। अनित्य संसार है और उसके पीछे ज्यादा दौड़ना नहीं है। तो इसलिए आत्मचिंतन करो, मैं कौन हूं, उसका चिंतन करो। न च मत स्थानी भूतानि, उसमें कोई संसार है ही नहीं। भगवान कहते हैं ये योग का ऐश्वर्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना भावो विद्यते सतः अभावः भाव न विद्यते। सतः अभाव न विद्यते। देखो, सत्य का भी जन्म नहीं होता है, जो परमात्मा तत्व है उसका जन्म नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और जो असत है, बंध्या पुत्र है, उसका भी जन्म नहीं होता है। और जो जन्म आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? मिथ्या है। आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमति बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति आदि अंत वाले वस्तु व्यक्ति के पीछे अपने जीवन को नष्ट नहीं करता है। जो शाश्वत है, जो आपका स्वरूप है, सनातन है, उसकी खोज करता है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम। अच्छा, यहां एक बात और दिखाई पड़ती है कि आप जब तक शरीर में है तब तक संग दोष है, लेकिन शरीर से जब आप हट जाते हैं तब आप असंग हो जाते हैं। शरीर इंद्रियों में तादात्म्य करके जब आप व्यवहार करते हैं सत्य समझ करके, तो संग बनता है। अच्छा, जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद कोई संबंध नहीं रहता, सब छूट जाता है एक साथ। भागवत में चित्रकेतु राजा की कथा उसमें आती है। तो चित्रकेतु राजा बहुत दुखी थे। क्यों? उनके घर में कोई संतान नहीं थी। आगे चल करके परंपरा को कौन परिवर्धित करेगा? क्या इसके बाद मेरी परंपरा नष्ट हो जाएगी? बहुत दुखी रहते थे। तो एक बार नारद जी आए, उसमें ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन राजा ने कहा देना है तो आप मुझे कोई संतान दीजिए। तो नारद जी ने कहा तथास्तु। ये देना तो चाहते थे ज्ञान, लेकिन चित्रकेतु राजा ने पुत्र मांगा। अच्छा, इतने विचार करो, जो पुत्र है वो क्या चिरंतन है? जन्म हुआ है तो मृत्यु तो अकाट्य है, अवश्यम भावी है, सुनिश्चित है। और पैदा होकर के कुछ दिनों के बाद वो बच्चा मर जाता है, तो राजा चित्रकेतु स्मशान में ले जाते हैं और विलाप करते रहते हैं। प्रजा भी पीछे है, वो भी छोड़ करके नहीं जा रही है। स्मशान बाजार जैसे लग रहा है। नारद महर्षि पुनः उस रास्ते से आ रहे थे, देखिए भाई बात क्या है। तो राजा के पास जाते हैं, समझाते हैं कि मृत्यु तो अटल है, इसलिए आप सब संस्कार करके अपने राज्य में लौट जाइए और प्रजा का सुसंचालन करिए। लेकिन उस बच्चे को मोह के कारण छोड़ते नहीं थे। मोह था, संग था। जब छोड़े नहीं तो नारद जी ने उस जीव को बुलाए, उस शरीर में पुनः वो बच्चा वापस आया, बिल्कुल पद्मासन लगा करके बैठ गया। वो कहता है कौन किसके पिता है, कौन किसके पुत्र है। जैसे शंकराचार्य भगवान कहते हैं
कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते। कस्त्वं को हम, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, माता कौन है, पिता कौन है। इति परिभावय सर्वम असारम, सारा संसार जो है ना असार रूप है। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, जो संपूर्ण विश्व जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, स्वप्न है। इनको त्याग करो और गोविंद गोविंद का भजन करो, गोविंद का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो। तो चित्रकेतु राजा को भी उस शरीर में जो आने वाली जीवात्मा थी वो भी डांट देती है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसके पिता है। कहने का मतलब शरीर से जब जीव हट जाता है तो वो असंबद्ध हो जाता है, संपत्ति से, परिवार से, माता पिता से, संतान से, मित्रों, सबसे असंबद्ध हो जाता है। आपका जो स्वरूप है असंगो ह्ययम पुरुषः, यही बात भगवान यहां कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि, कोई संग ही नहीं है, कोई संग नहीं है। तो विचार करो, बार बार विचार करो। और यही मेरे योग के ऐश्वर्य है। भगवान कहते हैं मेरे में भी है और मेरे में नहीं है, यही तो योग के ऐश्वर्य है। संसार दिखाई भी पड़ रहा है और संसार नहीं है, और है से नहीं है ज्यादा प्रबल होता है। विधि की अपेक्षा निषेध जो है ना प्रबल होता है, बलवान होता है। और श्रुति इसको कहते हैं नीति नीति। जो कार्य कारण दिखाई पड़ रहा है वो है नहीं, नहीं है। आगे कहते हैं भूत वृत्त, भूतों को पालन पोषण मैं ही करता हूं। भूतानि विभर्ति इति भूत वृत्त, भूतों का पालन पोषण करने वाले भी परमात्मा है। कहने का अभिप्राय भूतों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले परमेश्वर है, भगवान है। सबका पालन करने वाले, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, हिरण्यगर्भ तक, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले ब्रह्म है। अच्छा, थोड़ा विचार करो। वेदांत के सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत है रस्सी सर्प का। रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, वो जो सांप है, रज्जू की जो लंबाई है वो सांप की लंबाई है। रज्जू की जो गोलाई है वही सांप की गोलाई है। रज्जू हिलती है तो सांप भी हिलता है। तो सचमुच में वहां कोई सांप वाप है नहीं, रज्जू को ही आप देख रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वहां भ्रम हो रहा है। विशेष रूप से जब आप देखेंगे तो उस अवस्था में रज्जू के सिवा वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। ये बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, इसको ध्यान में रखिएगा। न च मत स्थानि भूतानि, वो कहते हैं भूत वृत्त, मैं ही सत्ता भी और स्फूर्ति भी देने वाला हूं। देखो ये भगवान की वाणी है। एक बार पार्वती माता सिंदूर लगा रही थी, भोले बाबा उस समय
भ्रमण करके लौटे तो माता पार्वती ने सहज पूछा कि प्रभु कहां से आ रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सारे संसार का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, सारे जीवों को पालन पोषण आप करते हैं? भगवान शंकर सिर हिलाते हैं, हाँ कहते हैं। तो उस समय पार्वती माता को एक मजाक सूझती है और एक छोटी सी चींटी को उठा करके सिंदूर की डिबिया में डाल देती है और डिब्बी को बंद कर देती है। और दूसरे दिन फिर भ्रमण करके जब भगवान शिव आते हैं तो कहते हैं सारे संसार का पालन पोषण हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी भूखा नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी भूखा नहीं है। अच्छा, ये सिंदूर की डिब्बी में एक चींटी है, वो तो भूखी है। भगवान शिव मुस्कुराए, कहे शिवा खोल करके देखो। खोल करके जब माता पार्वती देखती है तो वहां जो चींटी है, जब अक्षत माता पार्वती लगा रही थी तो एक अक्षत गिर गया उस डिब्बे पे। और चींटी के लिए एक अक्षत बहुत होता है, कई दिन तक वो खाएगी। तो अक्षत को, चावल को चींटी खा रही थी। पार्वती अचंभित हो गई, वाह, मान गए प्रभु आपको। तो सारे संसार को पोषण करने वाले, सत्ता स्फूर्ति देने वाले भगवान शिव है। न च भूतस्थः, और उस भूतों में भगवान का कोई संबंध नहीं है। क्यों? कि संपूर्ण भूत जो है मिथ्या है। सत्य और मिथ्या का क्या संबंध होगा? चेतन और जड़ का क्या संबंध होगा? कोई संबंध हो ही नहीं सकता। अब बताने के लिए मिथ्या संबंध उसमें कहना पड़ता है। वेदांत आदि में इसका विचार आता है कि तादात्म्य संबंध मिथ्या संबंध है। ममात्मा भूत भावनः, मेरी जो आत्मा है, भूतानि भावयति उत्पादयति, मेरी आत्मा से ही जो सारे भूत समुदाय है वो उत्पन्न होते हैं। देखो, इसको आप बहुत गौर से विचार करिएगा। भगवान निषेध भी करते हैं, उत्पन्न स्थिति और लय भी मेरे में होते हैं, ये बताते हैं। जैसे मिट्टी है, घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी है। अब घड़ा जब बन गया तभी भी मिट्टी है। अब घड़ा जब नष्ट हो जाएगा तभी भी मिट्टी है। तो घड़ा की जो उत्पत्ति है वो विवर्त है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो भगवान कहते मेरे से उत्पन्न करने का मतलब विवर्त रूप में मेरे से वो दिखाई पड़ते हैं। ये बात यहां भगवान कह रहे हैं। आगे बताते हैं देखो, ये जो चीज है बहुत समझने में कठिनाई होती है। जो बार बार चिंतन कर रहे हैं उनके लिए कठिन तो नहीं है, समझ जाते हैं, लेकिन आत्मसात करना बहुत कठिन है। शब्द सुनना, अर्थ भी समझ में आ जाता है, लेकिन आत्मसात करना, आचरण में वो चीज झलकनी चाहिए। तो इसलिए ये जो श्लोक भगवान बताए हैं, उसके पूर्व श्लोक में विधि है और यहां निषेध कर दिए।
तो इसको ठीक से समझना है। तो एक व्यवहारिक सत्ता है, एक आध्यात्मिक सत्ता है। आध्यात्मिक सत्ता में आत्मा के सिवा, परमात्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। आप ही आप है, दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन व्यवहारिक सत्ता में जीव है, जगत है, ईश्वर है, उत्पत्ति है, नाश है। वो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। शुभ कर्म से शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलता है। लेकिन सत्य मानेंगे तो संसार चक्र से उद्धार नहीं हो सकते, बार बार संसार चक्र में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए वेदांत सुनना पड़ता है। अद्वैत वेदांत, वेदांत भी बहुत प्रकार के हैं। द्वैत वेदांत भी है, विशिष्ट द्वैत वेदांत है, अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, अनेक प्रकार के वेदांत है। लेकिन भगवत शंकराचार्य के द्वारा जो प्रणीत है अद्वैत वेदांत है, उसमें दूसरा है ही नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो द्वैत नहीं रहेगा। जैसे रस्सी में आप सर्प देखे, कोई फूलमाला दिखता है, कोई भूछिद्र दिखता है, कोई जलधारा दिखता है, कोई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी दिखता है। तो भ्रम तो है, एक भ्रम नष्ट हो जाता है, दूसरा भ्रम उसमें दिखाई पड़ता है। वो भ्रम नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम उसमें दिखाई पड़ता है। तो वो तो मिथ्या है। और बौद्ध दर्शन भी मिथ्या मानते हैं, निस्वभाव मानते हैं। लेकिन वेदांत अधिष्ठान ज्ञान से जब मिथ्या होगा तब जाकर के संसार मिथ्या होता है। अधिष्ठान ज्ञान होना चाहिए, स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए वहां ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। और सुषुप्ति अवस्था में आप द्वैत नहीं देखते, फिर जगने पर फिर तो द्वैत आ जाता है। तो यहां अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ, द्वैत का अभाव हो गया कुछ काल के लिए। लेकिन अधिष्ठान साक्षात्कार के अनंतर केवल ब्रह्म एव इदं सर्वम्, ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये इस श्लोक के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं। तो कितने मार्मिक, हृदय स्पर्शी इस श्लोक में कितनी गहराई है, कितनी चिंतनीय बातें इसमें भगवान पिरोए हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत कठिन होने के नाते है। अभी आगे भगवान बताएंगे दृष्टांत के द्वारा। दार्ष्टान्त जब समझ में व्यक्ति को नहीं आता है तो दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाता है। दृष्टांत से व्यक्ति को हृदयबोध हो जाता है। तो सिद्धांत तो कठिन होता ही है, और सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ ना कुछ दृष्टांत भगवान देना चाहते हैं, जिससे हर व्यक्ति सहजता में उसको समझ सके। आगे का जो श्लोक अभी आ रहा है वो दृष्टांत के द्वारा भगवान इस तत्व को कि संसार के साथ परमात्मा जो है ना असंबद्ध है, असंगो ह्ययम् पुरुषः, इसी को ही सिद्ध करेंगे लेकिन दृष्टांत के माध्यम से। और दृष्टांत कैसा है, क्या है, तो किस प्रकार हम लोग उसको सहजता में, सरलता में, प्रेम से, आराम से, सहृदयता के साथ समझेंगे, वो भगवान बताएंगे। कल हम लोग उसका विचार करेंगे। आज इतना ही।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्तिः